दोस्तों आदावर से जैसे जैसे 2023 करीब आता चला जा रहा है, यानी कई इम्पोर्टेंट स्टेट जो हैं भारत के, वहाँ पे चुनाव हैं, वैसे ही फिर ऑपरेशन कमल की तेज़ी आ रही है। इसके लिए जो नितिन गुप्ता हैं, पूरे देश के इनकम टैक्स कमिश्नर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, और संजय मिश्रा ईपी के डायरेक्टर, ईडी के जो डायरेक्टर हैं, उनको एक्टिव कर दिया गया है। और उन राज्यों पे शिकंजा कसना शुरू हो गया है जो कांग्रेसी हैं या जहाँ पर भाजपा को शिकस्त हुई, उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू हुआ। क्योंकि अब जो 2023 आ रहा है, उसके बीच में जो राहुल गांधी ने अपनी पदयात्रा निकाली है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाने की, और उसकी जो सक्सेस है, जिस तरीके से उसमें भीड़ जुट रही है आके, और जगह जगह से लोग भाग जा रहे हैं और कांग्रेस एकजुट हो रही है, उसमें मोदी शाह जो है, या जो कहिए गुजरात लॉबी है, या जो कहिए भाजपा की लॉबी है, भाजपा है, उसमें एक धड़का सा पैदा हो गया। क्योंकि पहले तो ये लग रहा था कि कांग्रेस जहाँ चाहे टूट फूट हो रही थी, यहाँ टूट फूट नहीं। वो इसी बीच में वहाँ प्रेसिडेंट चुनाव भी चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि भाई जो रैली है, जो यात्रा है भारत जोड़ो, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। वो अपनी अलग चल रही है, उसमें भी कोई कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी आ नहीं रही है। दो ही आदमी खड़े हुए हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, एक, और वो उन दोनों के दोनों सक्सेसफुली लड़ रहे हैं। किसी की कोई उल्टी सीधी बातें नहीं हुई हैं। इन सब बातों से एक खौफ सा भाजपा के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि जो 3 स्टेट इम्पोर्टेंट हैं जहाँ पे चुनाव होने, कर्नाटक, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ चुनाव होने हैं। कर्नाटका में तो इन्होंने सरकार गिरा ही दी थी शिव कुमार के ऊपर रेड डाल के वहाँ के, और वहाँ पर अपनी सरकार बना ली है और चल भी रही है। उसके बाद राजस्थान आता है, राजस्थान में अनसक्सेसफुल हो गए, सरकार नहीं गिरा पाए। और छत्तीसगढ़, अब इन्होंने टारगेट छत्तीसगढ़ बना लिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है, एक तो संपदा वहाँ पर मिनरल्स बहुत हैं, जंगल से लेके हर चीज़ वहाँ पर है, बड़ा वेल प्रॉस्पेरस स्टेट है। तो वहाँ पे फंडिंग के लिए कांग्रेस में वो सबसे आगे रहता है, तो उसको तोड़ने की ज़रूरत है। तो भूपेश बघेल के ऊपर इन्होंने शिकंजा कसा, और जिस दिन माननीय मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हुआ था, उस दिन वहाँ पर रेड डाल दी गई। जो उनके दो खास ऑफिसर थे, सौम्या चौरसिया और रानी साहू, उनके ऊपर रेड डाली गई। रेड ऐसे टाइम पे डाली गई जबकि भूपेश बघेल दिल्ली में थे और वो अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बड़ी कैलकुलेटेड चीज़ डाली गई, लेकिन नतीजा अभी तक कुछ नहीं निकला है उसका। लेकिन एक घबराहट की बात है उनकी। अब आप देखिए कि इन लोगों ने किस तरीके से ऑपरेशन लोटस में सरकारें गिराई हैं। अब कहने का मतलब है कि इन्होंने फिर से पुनर्जीवित ऑपरेशन लोटस को किया, क्योंकि बिहार में फ्लॉप हो गए ये, नीतीश कुमार ने फ्लॉप कर दिया बिहार में। हाँ, महाराष्ट्र में सक्सेसफुल हो गए, लेकिन महाराष्ट्र में भी अभी तक धुलमुल हिसाब किताब चल रहा है, वैसे सॉलिड तरीके से नहीं निकल के आया है कुछ। तो अब इन्होंने जिस तरीके से शिव कुमार को कर्नाटक में, कमलनाथ को मध्य प्रदेश में, और महाराष्ट्र में, राजस्थान में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, बिहार में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, झारखंड में हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार बचा ली थी, दिल्ली में केजरीवाल बराबर की टक्कर दिए हुए हैं इनको। लेकिन अब बचा भूपेश बघेल, जिसमें चुनाव भी होना है कर्नाटक में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। अब इन्होंने वहाँ पर रेड डाली, लेकिन भूपेश बघेल चूँकि आदिवासी नेता हैं, तो उन्होंने वहाँ पर अच्छी पकड़ बना रखी है। लेकिन इनका चाल वहाँ पे चल नहीं पाई है, और चल नहीं पाएगी, लेकिन पूरी कोशिश है। तो देखने वाली बात है कि भाजपा जहाँ अपने आप को ढुलमुल देखती है, तो इसी तरीके से आती है, तो दंगे फसाद करवाने लगती है। अब उससे चूँकि एक्सपोज हो चुका, तो अब ईडी की रेड डलती है। छत्तीसगढ़ में वही हो रहा है कि ईडी की रेड पड़े तो आ जाए। अब जिस तरीके से राजस्थान में भी हो रहा है, दिल्ली में भी देख रहे हैं, जहां देखो ईडी बड़ी एक्टिव हो गई। नितिन गुप्ता और संजय मिश्रा जो इनके खास सिपाही हैं, वॉलंटियर कहना चाहिए, वो पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ एक्टिव है। अब ऑपरेशन लोटस और भी आगे बढ़ेगा।
जब तक जैसे जैसे 2023 आएगा, ऑपरेशन लोटस और सरकार गिराने का, जहाँ जहाँ मजबूत सरकार है, ख़ासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहाँ पर 2023 में चुनाव होना है, उनको गिराने का पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा। हालांकि कर्नाटका में भी जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रवेश किया अपनी यात्रा लेके भारत जोड़ो, जिस तरीके से वहाँ उनको वेलकम मिल रहा है, वो भी अपने आप में एक अद्भुत सी बात है। इन्होंने इतना नहीं सोचा था कि राहुल गांधी जब अपना यात्रा पे निकलेंगे तो इतना ज़्यादा उनको वेलकम मिलेगा। और इससे एक दूसरी बात ये हो रही है, कांग्रेस जो बहुत टूट फूट की कगार पर खड़ी हुई थी, वो उसमें नई स्फूर्ति आ गई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसके आपको कार्यकर्ता, वॉलंटियर और डिवोटेड कार्यकर्ता आज भी मिल जाएंगे। अब ये ऑपरेशन लोटस पूरी की पूरी तरीके से फोकस है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार है। बघेल ने अपने कद को कांग्रेस में पूरी तरीके से स्थापित किया है और इतनी मेजॉरिटी से जीत किया है कि उनके जो 90 लोगों की वहाँ पर विधानसभा, उसमें 71 कांग्रेस के लोग हैं। और कई बार कोशिश हुई कि सरकार गिरा दी जाए, लेकिन सरकार स्थिर रही है वहाँ पे। तो कहने की मतलब ये है कि अब जो आगे चुनाव आने वाले हैं 2023 तक, साम दाम दंड भेद का खेल चलेगा। आपने देखा ही है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल सब काम छोड़ के युद्ध मैदान में उतर गए चुनाव के। अब कभी वो गुजरात से अभी लौटे हैं और हिमाचल चले गए हैं। दोनों जगह उनकी रैलियां हो रही हैं, सौगातें बट रही हैं। क्योंकि सौगातें इसलिए जल्दी वो रैली कर रहे हैं कि चुनाव के तारीख डिक्लेयर होने के बाद वो किसी तरीके की सौगातें नहीं बांट सकते हैं। यहाँ देखिए अमित शाह ने जो यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है, वो भी इन्हीं चीज़ों में आता है। लेकिन थोड़ी ऐसी गलतियाँ भी कर रहे हैं कि जिससे बड़ी बेइज्जती हो रही है। जिस तरीके से सौरभ गांगुली के साथ किया है उन्होंने, महान क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको जिस तरीके से समझ लीजिए परेशान कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो वो एक गलत बात है। सिर्फ हाँ, एक बीजेपी कहती है कि भाई भतीजावाद नहीं है, परिवारवाद नहीं है, हर भाषा में मोदी जी कहते हैं। लेकिन इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा कि अपने बेटे को स्थापित करने के लिए अमित शाह जी इतना बड़ा दांव खेल रहे हैं। ये सब चीज़ें 2023 की मद्देनजर में आईने में देखें तो आपको लगेगा कि ऑपरेशन लोटस कई रूप में, कई स्वरूप में फिर से एक्टिव हो गया है। ख़ास तौर पे छत्तीसगढ़ इसका बड़ा भारी उदाहरण है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।